अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम मिस्टर जिप्स का चैप्टर नंबर 6 जो है उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 5 जो है हमने इस बात पे ख़त्म किया था कि मिस्टर जिप्स जो है वो बारात लेके कैथरीन के जो है वो घर में जाते हैं। कैथरीन अपनी आंट के पास ईलिंग में रह रही होती है, तो बारात लेने के बाद वो बारात वापस लेके आती हैं। मिस्टर जिप्स का क्योंकि अपना घर तो नहीं था, ब्रुकफील्ड में ही रहते थे, तो ब्रुकफील्ड में ही जो है वो बारात लेके वापस जो है कैथरीन को लेके आ जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट करना है। इसकी मैंने आपको स्लाइड्स भी बेटा सेंड की हुई हैं, तो पहले हम ब्रीफली मैं बता दूँ कि हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना क्या है, फिर हम अगली बात स्टार्ट करते हैं। मेन पॉइंट स्लाइड पे जो आपको शो हो रहे हैं हमने ये पढ़ना है कि कैथरीन जो है वो शादी के बाद जो है जब वो ब्रुकफील्ड में आ जाती है तो वो ब्रुकफील्ड में कितनी पॉपुलर होती है, उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो कितनी होती है, आया कि लोग उसको पसंद करते या नहीं करते, फिर मिस्टर जब की शादी कैसी थी, अच्छी साबित हुई या नहीं हुई। और तीसरे नंबर पे मैंने पॉइंट डिस्कस करना है कि शादी से पहले मिस्टर जिप्स कैसा था और शादी के बाद उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी। और चौथे नंबर पे हमने, पाँचवें नंबर पे हमने ये पॉइंट डिस्कस करना है कि कैथरीन ने मिस्टर जिप्स को तब्दील कैसे किया, उसकी पर्सनैलिटी को क्या चीज़ें उसके अंदर तब्दील की। और हमें नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है कि मिस्टर जिप्स शादी के बाद जोक्स लतीफ़े सुनाना शुरू कर दिया था। और एक लतीफ़ा जो है लेक्स कैनूलिया के बारे में सुनाते थे, तो हम ये पढ़ेंगे कि लेक्स कैनूलिया क्या होता है, वो जोक क्या था। और नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि मिस्टर चिप्स जो है और इनके ब्रुकफील्ड जो है ये अपने अंडर एक और स्कूल चला रहा होता है ईस्ट लंदन में, और उस स्कूल का नाम मिशन स्कूल होता है। तो वो स्कूल जो है सारी इमदाद कर रहा होता है ब्रुकफील्ड। तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है कि कैथरीन कहती है कि उस स्कूल का और हमारे स्कूल का जो है वो फुटबॉल मैच होना चाहिए। वो फुटबॉल मैच होता है या नहीं होता या कैसे हो पाता है, हमने ये डिस्कस करना है। और फिर हमने डिस्कस करना है मैच का रिज़ल्ट क्या निकला और उन बच्चों ने ये जो है उनकी ट्रीटमेंट कैसी थी, उन्होंने किस तरीके से जो वो पेश आए ब्रुकफील्ड के बच्चों के साथ। फिर हमें लास्ट नंबर पे पॉइंट डिस्कस करना है कि ओल्ड ग्रिबल एक करेक्टर है, एक नाम है एक इंसान का, ये कौन था, ये हमने पॉइंट डिस्कस करने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये स्लाइड्स में चीज़ें लिखी हुई हैं, तो सिनोनिम मैंने स्लाइड के अंदर ही मेंशन कर दी है बेटा, लेकिन यहाँ पे मैं ज़बानी बोलूँगा, मीनिंग आपको जो है स्पेलिंग वगैरह स्लाइड में अगर आपको नहीं भी आती तो आप देख सकते हैं। There had followed then a time of such happiness that Jeeves, remembering long afterwards, hardly believed it could ever have happened before or since in the world. अब शादी के बाद के वक्त की बात कर रहे हैं कि कई साल के बाद ना, मतलब मिस्टर जिप्स की याद करें, क्या याद करें कि वो याद करें कि उनकी ज़िंदगी के अंदर जो सबसे अच्छा वक्त आया था वो क्या आया था, शादी हुई थी कैथरीन से। अब वो इस वक्त को कई साल के बाद भी जो है वो शादी की याद कर रहे होते हैं और उनको यकीन नहीं आ रहा होता कि वाकई जो है वो उनकी ज़िंदगी में ये सुहाना वक्त आया था, या वाकई किसी इंसान के साथ जो है वो दुनिया में ऐसा हुआ है, इतना अच्छा उसको जो है वो वक्त मिला है फॉर इस मैरिज। क्योंकि उसकी जो शादी थी वॉज अ ट्रायम्फर्ट सक्सेस। ट्रायम्फर्ट मीन ग्रेट, विक्टोरियस, एक बहुत जो है मतलब फतह को बोलते हैं कि उनकी शादी जो है एक बहुत बड़ी फतह की तरह थी, कामयाबी की तरह थी। जिस तरह कोई चीज़ की हम जो है कोई चीज़ पे गलबा हासिल कर लेते हैं, हम कोई चीज़ जो है वो जीत जाते हैं, उसकी शादी ऐसी थी। कैथरीन कंकर्ड ब्रुकफील्ड एज शी कंकर्ड चिप्स। कैथरीन ने जो ब्रुकफील्ड पे इस तरह जो है वो गलबा पा लिया था। कंकर्ड होता है वन, जीतना। जिस तरह उसने चिप्स का दिल जीता था, इस तरह ब्रुकफील्ड के हर बंदे का दिल जीत लिया। चिप्स शी वॉज इमेंसली पॉपुलर विद द बॉयज़ एंड मास्टर अलाइक। अब कैथरीन ब्रुकफील्ड में चाहे वो टीचर थे चाहे स्टूडेंट थे, सभी में एक यकसा जो है मकबूल थी। इमेंसली मीन ग्रेटली, बहुत ज़्यादा। इवन द वाइफ्स ऑफ द मास्टर, वाइफ मीन बीवियाँ, टेम्प्टेड एट फर्स्ट। अब जो इवन के जो वहाँ के टीचर थे ब्रुकफील्ड में और रहते हैं, उनकी बीवियाँ जो हैं उनके भी शुरू में वो टेम्प्ट हुई, उनके दिल में जो है वो डिज़ायर पैदा हुई टू बी जेलस ऑफ समवन सो यंग एंड लवली। क्या चीज़, वो भी इतनी खूबसूरत और इतनी नौजवान जो वो लड़की कैथरीन को देख के उनके दिल में हसद पैदा होता है। ये एक नेचुरल चीज़ है कि जब भी इंसान अपने से बेहतर इंसान को देखता है तो उसके दिल में हसद पैदा होता है। वो जो दूसरी जो है वो टीचर्स की बीवियाँ थी वो कैथरीन से हसद करने लग गई। कुड नॉट लॉन्ग रेजिस्ट हर चार्म्स, लेकिन वो भी ज़रा देर जो है वो इस चीज़ जो है वो अपने हसद को बरकरार नहीं रख सकी। वो कैथरीन जो है उसकी जो है खूबसूरती के गीत गाने लगी, वो भी उनकी गर्विदा हुई। बस मोस्ट रिमार्केबल ऑफ ऑल वाज द चेंज शी मेड इन चिप्स। लेकिन सबसे जो है वो काबिल ज़िक्र बात ये थी कि उसने चिप्स को तब्दील कर दिया। चिप्स के अंदर तब्दीली क्या लेके आई थी वो डिस्कस करना है। यही कि शादी से पहले वो कैसा इंसान था। प्लीज मैरिज ही हैड बीन अ ड्राई एंड रादर न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन। अब शादी तक और शादी से पहले तो मिस्टर चिप्स एक ड्राई, बड़ा खुश किस्म का, बोरी किस्म का और न्यूट्रल किस्म का बंदा था। न्यूट्रल मीन जो किसी की साइड नहीं लेता, तरफदारी नहीं लेता। लाइक्ड एंड फॉट वेल
ऑफ बाय ब्रुकफील्ड इन जनरल। मतलब ब्रुकफील्ड में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे, जो टीचर्स थे, वो इनको पसंद तो ज़रूर करते थे और इनके बारे में अच्छा गुमान करते थे, बट नॉट ऑफ द स्टफ दैट मेक्स फॉर ग्रेट पॉपुलरिटी और स्टेट्स गेट अफेक्शन। लेकिन मिस्टर चिप्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो कि इनको जो है मकबूल कर देते, जिसकी वजह से ये बच्चों में मकबूल हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे इनसे मोहब्बत करने लग जाते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो है ना बच्चों को शो नहीं कर पाए कभी। ही हैड बीन एट ब्रुकफील्ड फॉर ओवर अ क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी। अब मिस्टर चिप्स को ब्रुकफील्ड में पढ़ाते हुए तकरीबन सेंचुरी बोलते हैं, 100 साल को क्वार्टर होता है उसका चौथा, ऐसा मतलब कि 100 साल का चौथा से 25 साल बनेंगे। 25 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। अब ये काफ़ी जो है वो शादी के बाद के वक्त की बात कर रहे हैं। तो अब मतलब उन्होंने ज्वाइन किया था ब्रुकफील्ड जो है वो 1870 में। तो अब जो है ज़ाहिर सी बात है शादी उनकी हुई है 1897 में। तो काफ़ी अर्सा जो है काफ़ी टाइम हो चुका है पढ़ाते उनको। लॉन्ग इनफ टू हैव एस्टेब्लिश हिमसेल्फ एज अ डिसेंट फेलो एंड हार्ड वर्क। इतना इन्होंने टाइम गुजार लिया था कि इतने टाइम में कोई भी इंसान जो अपने आप को एक अच्छा और मेहनती इंसान साबित कर लेता है। बट जस्ट टू लॉन्ग फॉर एनी वन टू बिलीव हिम केपेबल ऑफ एवम्पियर मच मोर। इतना अरसा जितना हमने गुजार दिया था ना, इतना अरसे में मज़ीद इंसान को ज़रूरत नहीं होती मज़ीद अपने आप को बेहतर बनाने की, क्योंकि इंसान किसी भी जगह पे 4-5 साल कोई भी काम कर ले तो इंसान उसमें माहिर हो जाता है। तो उन्होंने 25 साल से भी ज़्यादा का वक्त गुजार लिया। तो मज़ीद जो है कोई ये नहीं सोच सकता था कि मिस्टर चिप्स को मज़ीद जो है कोई बेहतरी की ज़रूरत है। ही हैड इन फैक्ट ऑलरेडी बिगन टू सिंक इनटू द क्रीपिंग ड्राई रॉट ऑफ पेडागोजी। अब क्रीपिंग का मतलब क्या होता है? क्रॉल करना, किसी चीज़ की तरफ आस्ता आस्ता रेंगना जाना। और ड्राई रॉट का मतलब होता है डिके, जवाल। और पेडागोजी का मतलब होता है टीचिंग, पढ़ाना। दैट इज वर्स्ट एंड अल्टीमेट पिटफॉल। अल्टीमेट फाइनल, आखिरकार। और पिटफॉल का यहाँ में मतलब है कोई डेंजर, कोई खतरनाक चीज़। फॉर द प्रोफेशन गिविंग द सेम लेसन ईयर आफ्टर ईयर हैड फॉर्म अ ग्रूव। ग्रूव क्या होता है? कोई फिक्स रूटीन बन जाना, इंसान की आदत बन जाना इन into which the other affairs of his life adjusted। इसको एडजस्ट नहीं पढ़ेंगे, एडजस्ट पढ़ेंगे themselves with insidious ease। अब कहते हैं कि मिस्टर चिप्स को ना पढ़ाते हुए कई साल हो चुके हैं। इंसान एक चीज़ को बार बार पढ़ाए कई सालों से, जना चिप्स ही आपके कोर्स में 50 साल तकरीबन हो गए, तो इंसान वैसे बोर होना शुरू हो जाता है कि इंसान को कोई नई चीज़ नहीं मिल रही होती है। मिस्टर चिप्स भी वो हर चीज़ उनकी फिक्स हो चुकी, पढ़ा पढ़ा के वो उस जवाल की तरफ जा रहे हैं, मतलब उनको वो इंटरेस्ट नहीं है, अब इनका मज़ा नहीं आ रहा उनको पढ़ाने का। अब उनकी हर चीज़ फिक्स हो चुकी है, उनको हर साल पता है आज मैंने क्या पढ़ाना, उनके इतने सालों से तो पढ़ा रहे हैं। जिस तरह उनकी ये चीज़ फिक्स है, उनकी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामलात की रूटीन भी फिक्स हो चुकी है कि उनको पता है कि मैंने आज ये इतने टाइम पे खाना खाना, इतने टाइम पे सोना है। ही वर्कड वेल, ही वाज कॉन्शियस। मतलब वो मेहनत करते थे। कॉन्शियसनेस मतलब कि वो एक बाज़मीर शख्स थे। मतलब कॉन्शियस का मतलब होता है कि हार्ड वर्क भी हम कह सकते हैं, और हार्ड वर्क के अलावा जो है हम ये भी कह सकते हैं कि वो ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे। मिस्टर चिप्स अपने काम को जो है ईमानदारी से किया करते थे। ही वॉज अ फिक्सचर दैट गिव सर्विस, सेटिस्फेक्शन, कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग एक्सेप्ट इंस्पिरेशन। वो ऐसे इंसान थे जिन्होंने हर काम सर जो है वो अच्छा सर अंजाम दिया, जो है अपना काम सर अंजाम दिया, बच्चों को सेटिस्फाई किया, कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग। एक चीज़ वो बच्चों को कभी नहीं दे पाए, वो क्या थी? इंस्पिरेशन, मोटिवेशन। बच्चों को कभी इंस्पायर नहीं कर पाए, मुतासर नहीं कर पाए अपने आप से। देन केम द अस्टोनिशिंग गर्ल वाइफ। अस्टोनिशिंग मीन वंडरफुल, whom nobody had expected, least of all चिप्स himself। फिर क्या होता है कि चिप्स की ज़िंदगी में एक बहुत ही हैरानकुन सा एक लड़की बीवी की शक्ल में आती है। किसी ने कभी तवक्को नहीं की थी कि भी चिप्स की भी इससे शादी हो सकती है, और सबसे ज़्यादा तवक्को चिप्स को थी कम कि भाई मेरी वाकई शादी हो सकती है, उसका भी बिलीव नहीं आ रहा था। शी मेड हिम टू ऑल अपीयरेंस अ न्यू मैन, दो मोस्ट ऑफ द न्यूनेस वॉज रियली अ वार्मिंग टू लाइफ ऑफ थिंग्स दैट वर ओल्ड, इम्प्रीजन एंड अनगेस। अब कैथरीन ने मिस्टर जिप्स को हर तरह से एक नया इंसान बना दिया। अपीयरेंस दिखने में उसकी ड्रेसिंग चेंज करके रख दी उसने। मिस्टर जिप्स को क्या असल में क्या किया उसने? उसकी ज़िंदगी में वार्म, एक जो है वो गर्म जोशी, एक जो है मोटिवेशन उसने प्रोवाइड की। उसने बताया कि आपके अंदर ये छुपी हुई चीज़ें, इम्प्रीजन है, कैद है, इनको कैसे बाहर निकालना है। उसने उन चीज़ों को बाहर निकाला कैथरीन ने। जब वो चीज़ें निखर के बाहर आई तो हर कोई इनसे मोहब्बत करने लगा। हिज आई गेन स्पार्कल हिज माइंड विच वॉज एडिकेटली if not brilliantly equipped begin to move more adventurously। अब तब्दीली ये आई कि उनकी आंखों में चमक है। अब वो खुश दिखाई देते हैं हर टाइम। ज़्यादा वो पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ज़्यादा एडवेंचरसली काम करना शुरू कर दिया, मुहिम जोई के साथ काम करना शुरू कर दिया। मतलब एडवेंचरसली मीन बोल्डली। The one thing he always had a sense of humor blossom into such richness to which his years lend maturity। अब एक चीज़ कहता उनके अंदर पहले से थी, वो क्या थी? सेंस ऑफ ह्यूमर, मजाक के हिस्स। लेकिन वो छुपी हुई थी
कैथरीन ने क्या किया, अब वो चीज़ जो है ब्लॉसम हो चुकी है, बाहर आ चुकी है, वो चीज़ जो कई सालों से उसके अंदर थी। ही बिगेन टू फील अ ग्रेटर स्ट्रेंथ, अब उन्होंने अपने अंदर एनर्जी फील करना शुरू कर दी मिस्टर जिप्स ने। हिज डिसिप्लिन इंप्रूव टू अ पॉइंट एट विच इट कुड बिकम इन द लेस रिजल्ट। रिजल्ट बोलते हैं सख्ती करने को, स्ट्रिक्ट चुनने को। अब इनका डिसिप्लिन बेहतर हो गया। वो क्यों हो गया? क्योंकि अब बच्चों पे सख्ती नहीं कर रहे। आमतौर पर अक्सर टीचर जो बच्चों को ज़्यादा सख्ती करने की सोच रहे होते हैं, बच्चे भी उनको उतना ही तंग करते हैं। तो अब इन्होंने वो सख्ती करना छोड़ दी। कैथरीन को ये बोला तो अब क्या होगा, ही बिकेम मोर पॉपुलर, ज़्यादा मकबूलियत मिल गई उनको। When he had first come to Brookfield, he had aimed to be loved, honored and obeyed. जब वो ब्रुकफील्ड में पहली दफ़ा आए थे तो उनकी 3 ख्वाहिशें थीं। ये भी सवाल बन सकता है। वो कहते कि उनसे बच्चे मोहब्बत करें, ऑनर उनको इज्जत दें, obey उनकी फरमाबरदारी करें। बट obeyed at any rate, लेकिन कम से कम मुझे अभी जो है वो लाजमी करें बच्चे, ये उन्होंने सोचा था। Obedience he had secured and honor he had been granted. उनको obedience भी मिल गई थी और honor भी मिल गया था। But only came love, मोहब्बत अब मिली बच्चों की। The sudden love of the boys for a man who was kind without being soft. एक शख्स के लिए अचानक जो है बच्चों के दिल में मोहब्बत पैदा होना, वो इंसान जो नरमी तो नहीं कर रहा लेकिन फिर भी मेहरबान है। मतलब ये कि अक्सर ना टीचर होते हैं तो सख्त, लेकिन अक्सर बच्चे पूरे साथ पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, आज ये चीज़ आप बता दें तो अक्सर टीचर रिलैक्स कर देते हैं। इस तरह बच्चे भी टीचर्स को लाइक करते हैं। हु अंडरस्टूड देम वेल इनफ बट नॉट टू मच एंड हुज प्राइवेट हैप्पीनेस लिंक हिम विद देयर ऑन। अब मिस्टर बच्चों को समझने लग गया और मिस्टर जिस ने बच्चों की खुशी को अपनी खुशी के साथ जोड़ लिया। जब इंसान ऐसे करता है तो फिर हर कोई इंसान से खुश हो जाता है, उसकी अपनी लाइफ भी बेटर हो जाती है। ही बिगेन टू मेक लिटिल जोक्स द सो टू दैट स्कूल बॉयज लाइक निमोनिक्स एंड पन्स। अब उन्होंने ना थोड़े थोड़े लतीफ़े सुनाना शुरू कर दिए। कौन कौन से वो बता रहा है यहाँ पे, जिस तरह के लतीफ़े बच्चों को पसंद होते हैं। मिसाल दे रहा है, जिस तरह निमोनिक्स, जिसका एम साइलेंट है उसको निमोनिक पढ़ेंगे। एंड पन, निमोनिक क्या होता है? ये मेमोरी टेक्निक्स होती हैं, ज़हन को याद जो है वो तेज़ करने वाली टेक्निक होती है कि बड़ी चीज़ को आपने याद करना कैसे है। मैं मिसाल दूंगा आपको 2-3 लाइनें पढ़ के। पन्स का मतलब होता है ड्यूल मीनिंग वाले वर्ड्स, ऐसे मीनिंग जिसके मतलब ऐसे वर्ड्स के डबल मीनिंग होते हैं। इस तरह के उन्होंने वर्ड यूज़ करना शुरू कर दिए। दैट रेज लॉफ एंड एट द सेम टाइम इम्प्रिंटेड समथिंग इन द माइंड। इससे क्या हुआ, बच्चे हंसने भी लगे और बच्चों के ज़हन में चीज़ भी काफ़ी देर तक याद रहती थी। देयर वाज वन दैट नेवर फेल्ड टू प्लीज दो इट वाज ओनली अ सैंपल ऑफ मैनी अदर। अब एक लतीफ़ा ऐसा था, जब बच्चे जितनी दफ़ा भी सुनते तो बच्चों कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो खुश ना हुए हों। वो क्या था कि वेन एवर ही इज़ रोमन हिस्ट्री फॉर्म्स। अब रोमन हिस्ट्री हमने पढ़ा है कि मिस्टर जिप्स जो है वो 2 मज़ामीन पढ़ाते थे, लैटिन और ग्रीक। लैटिन को ही रोमन कहते हैं कि जब वो लैटिन की अपनी तारीख की फॉर्म्स का मतलब क्लासेस पढ़ा रहे होते थे। डील विद द लेक्स कैनोलिया, ये वर्ड आया। जब ये वर्ड आ जाता है उसमें ये वर्ड क्या है, ये कानून है दैट लॉ परमिटेड पेट्रिशन बोलते हैं अरिस्टोक्रेट नवाब अमीर लोगों को, टू मैरी प्लेबियंस बोलते हैं जो लोअर क्लास के लोग गरीब लोग हैं। चिप्स यूज टू ऐड सो दैट यू सी, मतलब ये कानून क्या था मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो फिर ऊपर से पन के बारे में भी डिस्कस कर देता हूँ इकट्ठा ही साथ में 1-2 मिनट में। अब ना ये 445 में, ये स्लाइड में मैंने मेंशन किया हुआ है 445 BC हज़रत ईसा से पहले ये कानून पास हुआ था। इस कानून से पहले क्या था, इस कानून से पहले रोम के अंदर जो है ग्रीक जो है कल्चर के अंदर ये जो है वो कानून था कि अमीर और गरीब में शादी नहीं हो सकती। जिस तरह इंडिया में आज भी है कि जो बड़ी ज़ात वाले हैं वो छोटी वाली ज़ात वाले जो अछूत हैं वो उनको शादी तो दूर की बात उनके सलाम भी नहीं ले सकते। अगर वो लेंगे तो वो समझते हैं जो है हम बुरे हो चुके हैं, हम प्लीद हो चुके हैं, हमारे जो है हमें हाथ धोने पड़ेंगे, हमें नहाना पड़ेगा, हमें मंदिर जो है वो धोना पड़ेगा। तो यहाँ भी ऐसा था कि पहले ये कानून था अमीर गरीब में शादी जो है वो फॉरबिडन थी। ये कानून बाद में बना 445 में। इस कानून के तहत जो पेट्रिशियन जो है नवाब हैं वो गरीबों से भी लोअर क्लास से भी शादी कर सकते हैं। ये कानून बना था। चिप्स यूज टू एड, चिप्स ये कहा करता था सो दैट यू सी मिस प्लेब वांटेड मिस्टर पेट्रिशियन टू मैरी हर, ही सेड ही कुडंट। अब मिस्टर चिप्स कहता कि अगर कोई मिस प्लेब मतलब कोई वो जो लोअर क्लास की जो लड़की ना वो मिस्टर पेट्रिशियन वो अमीर बंदे को बोलती भी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, को लाइक करती हूँ, तो आगे से वो लड़का अगर लाइक ना करता वो तो उसे कहता था कि ही सेड ही कुडंट, वो कहता था सॉरी मैं नहीं आपसे शादी कर सकता। तो शी प्रोबेबली रिप्लाइड, तो लड़की कैसे शायद जवाब देती ओ यस यू कैन यू लाइड, हाँ तुम कर सकते हो, तुम झूठ बोल रहे हो। यू लॉस ऑफ लाफ्टर, हंसी शुरू। ये मतलब ये है कि लड़की ने ना जू मैनी बात बोली, मतलब कि कानून तो ये था, कानून बन गया था कि लड़का लड़की अभी शादी हो सकती है अमीर गरीब। अब लड़के ने तो इस सेंस में जवाब दिया कि उसे पसंद नहीं करता, लेकिन लड़की ने क्या किया डुअल मीनिंग वाले सेंस में आंसर दिया उसे कि तुम झूठे हो, तुम कर सकते हो, मतलब कि अब तो कानून भी पास हो गया। लड़की ने इस सेंस में जवाब दिया तो हंसी क्लास में स्टार्ट। यहाँ पे 2 चीज़ें मैं मेंशन कर देता हूँ। मॉर्निंग, ये अगली स्लाइड मैंने मेंशन की हुई है कि निमोनिक्स क्या होते हैं। मैंने इंग्लिश में 2 चीज़ें भी मेंशन कर देता हूँ। मॉर्निंग, ये अगली स्लाइड मैंने मेंशन की हुई है कि निमोनिक्स क्या होते हैं। मैंने इंग्लिश में मैंने ना डिटेल में लिखा हुआ, लेकिन यहाँ मैं उर्दू में शॉर्ट में बोलूँगा।
जिस तरह अक्सर बच्चों को ना बड़ी चीज़ें याद नहीं होती, टीचर उनको ट्रिक्स बताते हैं। जिस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम है नो, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। बच्चे याद करने के बाद उनको ना एक दो भूल जाते हैं, बच्चे पूछ रहे होते हैं सर पहला हर्फ बता दें, पहला हर्फ माइंड में आता है, बच्चे बता देते हैं। तो अगर इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद करने की ट्रिक मैं बताने लगा हूँ, या मैंने वर्ड लिखा जोड़ के NAPAACVIP, इसको पढ़ेंगे NA ना पाक VIP, ये लफ्ज़ बना। अब इस हरफ के अंदर, इस लफ्ज़ के अंदर पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला हरफ है। मिसाल के तौर पर अगर आप इसको याद कर लो ना पाक VIP, तो आपको पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला हरफ याद रहेगा। मिसाल के तौर पर एन का मतलब नाउन, और ए का मतलब जो है एडजेक्टिव, पी का मतलब प्रोनाउन, और ए का मतलब आर्टिकल, ए का मतलब एडवर्ब, सी का मतलब कंजक्शन, बी का मतलब वर्ब, आई का मतलब इंटरजेक्शन, पी का मतलब प्रोनाउन। ये मतलब सभी जो है पहला हरफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का आ जाता है। इस तरह हमें वो याद रह जाते हैं। ये ट्रिक है। और सामने मैंने एक हाथ भी बनाया हुआ है। अक्सर बचपन में शायद आपको नहीं पता हो, हमें ना ये नहीं याद रहता था कि 31 वाला महीना कौन सा, 31 वाला कौन सा नहीं है। तो हमें यही जो है वो चीज़ बताई जाती थी। जिस तरह अगर आप इस स्लाइड को क्लोज करेंगे, तो अगर हम मुट्ठी बंद करें, लेफ्ट अगर बंद करें, तो मुट्ठी में क्या होता है, सख्त वाला पार्ट जो है, एक जो है मतलब उंगली पे सख्त वाला पार्ट होता है, उसमें दरमियान वाला पार्ट होता है। मैंने कलरिंग भी की हुई है कि सख्त वाले पार्ट पे और कलर है, दरमियान वाले पार्ट पे और कलर है। हमें ये सिखाया जाता था कि जो उंगली जो है, जो महीना सख्त वाले पार्ट पे आएगा वो 31 है, जो नहीं आएगा वो 30 वाला। मिसाल के तौर पर अब पहला अगर लेफ्ट से स्टार्ट करें, पहला सख्त वाले पार्ट पे आ रहा है, उंगली पे आ रहा है, वो जनवरी है। दूसरा दरमियान में खला में आ रहा है, सख्त में नहीं आ रहा, वो 31 का नहीं, वो फरवरी है। तीसरा मार्च जो है सख्त वाले पार्ट पे आ रहा है, इसलिए वो 31 का है। चौथा जो अप्रैल, वो खला में आ रहा है, तो वो 31 का नहीं है। मई जो है सख्त वाले पार्ट पे आ रहा है, तो वो जो है 31 का है। जुलाई जो है, जून जो है सॉरी, वो सख्त वाले पार्ट पे नहीं आ रहा, वो 31 का नहीं है। जुलाई सख्त वाले पार्ट पे आ रहा है, वो 31 का है। ये हाथ कंप्लीट। लेफ्ट में भी ऐसे ही है, लेफ्ट में पहले सख्त वाला पार्ट शुरू होगा, तो उसमें जो है अगस्त 31 का। इस तरह मतलब हमें सिखाया जाता था। एक ट्रिक्स थी कि भी आप किस तरह याद रख सकते हैं कि 31 वाला महीना कौन सा है, आप भी इस तरह याद रख सकते हैं। ये ट्रिक्स होती हैं याद करने की, कि आप किस तरह। ये साइंस में सब्जेक्ट में भी अक्सर टीचर जो है बड़े फार्मूलों को बताने के लिए सॉन्ग बता देते हैं, बेटा ये याद कर लो, आपको पूरा पूरा ये याद हो जाएगा। ये निमोनिक्स होती है ना, बच्चों को ये चीज़ें पसंद थी। और इसका मतलब क्या होता है, ड्यूल मीनिंग वाले वर्ड्स। अक्सर हमने किसी को तंग करना हो तो बता, अक्सर जब उसको पता चलता है इसने ये मीनिंग यूज़ किया, वो हंसता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को बोलो है यू मीन, अब मीन का MEN, मीन का उर्दू में मतलब, उर्दू में इसको मतलब भी कहते हैं और मीन गाली भी होती है। मतलब हम कहते हैं तो बड़ा हरामी है, उसके भी यही इंग्लिश हो गई यू मीन। अगर आप किसी को बोलोगे यू मीन, उसको लगेगा पता नहीं इसने बोला मतलब, उसको समझ आएगी, फिर वो हंसेगा, उससे आपको भी बुरा भला बोलेगा। यहाँ पे मैंने नीचे एग्जाम्पल दी हुई है, एक लाइन है, दो लफ्ज़ बोल्ड मैंने किए हैं उसमें, सैड टेल और माउस टेल। अब पढ़ने में दोनों टेल हैं, लेकिन एक टेल, ऊपर वाला टेल का मतलब कहानी है, नीचे वाला टेल का मतलब दुम है। तो उसने बंदे ने, चूहे ने बोला कि भाई मैं आपको जो है एक लॉन्ग और सैड टेल सुनाऊंगा। अगले जो एलिस, उसको लगता है, शायद हैरान हो जाती है, कहती है कि टेल, उसको लगता है कि मतलब ये इसकी तो दुम इतनी बड़ी नहीं है, मतलब कि ये सेंस में, लेकिन उसने स्टोरी के सेंस में बोला था। तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इससे किसी लतीफ़े बन जाते हैं। इस तरह मैंने आपको बात जो है वो बोली थी। तो मिस्टर सिप जो है वो इस तरह की बातें भी किया करते थे। और जिस तरह मिस्टर चिप्स का असल नाम चिपिंग है और कैथरीन जो है उनको प्यार से चिप्स कहती थी, इस तरह कैथरीन का नाम भी जो है निक नेम कैथी है। मिस्टर चिप्स को प्यार से कैथी कहते थे, ये भी याद रखना है। अब मिस्टर क्या हुआ कि उनके अंदर तब्दीली क्या हुई कि कैथरीन ने उनके नज़रियात को वसी कर दिया, उनकी तंग नज़र सोच थी उसको ख़त्म कर दिया। गिविंग हिम एन आउटलुक फॉर बियॉन्ड द रूफ्स एंड टर्रेट्स, टर्रेट्स बोलते हैं टॉवर्स को, और ब्रुकफील्ड। कैथरीन ने बोला चिप्स को भी आप ब्रुकफील्ड की छतों, इनके टॉवर, इनसे बाहर निकल के भी दुनिया देखें, बाहर भी दुनिया, आप सिर्फ ब्रुकफील्ड तक आपने अपनी दुनिया बनाई, इसी के मतलब आपकी सोच है। सो दैट he saw his country as something deep and gracious to which Brookfield was but one of the many fitting streams। तो उसके बाद क्या हुआ, इसकी सोच तब्दील, तो इसने अपने मुल्क को जो है बहुत गहरी नज़र से, बहुत जो है मेहरबान नज़र से, अच्छे तरीके से देखना शुरू कर दिया। इस अपने मुल्क को, वो मुल्क जिसके लिए ब्रुकफील्ड जो है वो काफ़ी जो है मुआवन सरगर्मियाँ सर अंजाम दे रहा है, और भी जो है और भी अदारे जो है उस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। ब्रुकफील्ड भी कर रहा है, तो इसने मुल्क के बारे में अच्छा सोचना शुरू किया। शेड क्लेवर ब्रेन देन हिज। अब यहाँ पे ये सवाल बनता है, कैथरीन ज़्यादा ज़हीन थी या चिप्स? यहाँ पे बताया गया कैथरीन ज़्यादा चिप्स से ज़हीन थी। ही कुड नॉट कन्फ्यूट हर आइडियाज़, कन्फ्यूट मीन रिजेक्ट करना, इवन इफ ही एंड ही डिसएग्रीड विद हिम। मतलब अगर चिप्स को कैथरीन के बात से इतफाक ना भी होता, फिर भी वो कैथरीन की बात को जुटलाता नहीं था। ही रिमेन फॉर इंस्टेंस कंजर्वेटिव इन पॉलिटिक्स। मिसाल के तौर पर चिप्स ना सियासत के अंदर बहुत ही कंजर्वेटिव था, कदामत पसंद, तंग नज़र था, कि मतलब पुरानी सोच का हामिल था। जिस तरह अक्सर इंडिया में आज भी ना कई घर जो हैं वो वॉशरूम यूज़ नहीं करते। मैंने बताया भी था, टॉयलेट मूवी बेस पे बनी हुई है, उनको कहा गया कि आप वॉशरूम यूज़ करें, बनाए गए उनके लिए। तो पुराने लोगों ने वॉशरूम गिरा दिया, उन्होंने बोला हमारे बाप दादा नहीं यूज़ करते थे, हम क्यों करें, ये पुरानी थिंकिंग होती है। चिप्स की भी थिंकिंग पॉलिटिक्स में ऐसी थी। डिस्पाइट और रेडिकल सोशलिस्ट टॉक, कैथरीन के जो है वो रेडिकल इनकलाबी समाजी मशरती बातों के बावजूद
भी चिप्स की थिंकिंग कदामत पसंद, इवन वेयर ही डिड नॉट एक्सेप्ट ही अब्जॉर्ब, अगर चिप्स को कैथरीन की बात नहीं भी कबूल करनी होती, वो अब्जॉर्ब करता, वो उसके बारे में सोचता ज़रूर होता था। हर यंग आइडियलिज्म वर्कड अपॉन इस मेच्योरिटी टू प्रोड्यूस एन एमेलगम, एमेलगम का मतलब मिक्सर, ये भी सिनोनिम मैंने लिखे हुए हैं, वेरी जेंटल एंड वॉइस। अब कैथरीन का जो आइडियलिज्म, इसकी जो सोच थी, इसका नज़रिया था, इसने चिप्स को चेंज करके रख दिया, इसके अंदर एक मिक्सर प्रोड्यूस कर दिया क्या कि अब ये नरम हो चुका है और दानिशमंद ज़हीन भी हो चुका है। समटाइम्स शी परसुएड हिम कम्प्लीटली, परसुएड का मतलब होता है कन्विंस, कायल कर लेना, कभी कभार तो चिप्स को मुकम्मल तौर पर कैथरीन कायल कर लेती। ब्रुकफील्ड फॉर एग्जांपल मिसाल देने लगा, मिसाल के तौर पर रैना मिशन इन ईस्ट लंदन, मिसाल के तौर पर ब्रुकफील्ड ना अपनी जो है वो अंडर एक स्कूल और स्कूल चला रहा था ईस्ट लंदन में, उस स्कूल का नाम है मिशन स्कूल। असल में ये ईसाई हैं ज़्यादातर, अंग्रेज़, तो ईसाइयों के भी फ़िरके हैं जिस तरह मुसलमानों के फ़िरके हैं, तो इनके भी जो है ऑर्थोडॉक्स मिशन, एक मिशनरी फ़िरका है, वो बेसिकली स्कूल को चलाता होता है। तो ये अपने अंडर स्कूल को चला रहे थे, टू विच बॉयज़ एंड पेरेंट्स कंट्रीब्यूटेड जेनरसली विद मनी बट रेयरली विद पर्सनल कॉन्टैक्ट। अब ब्रुकफील्ड तो खुद इतना जो है वो ज़्यादा इनके पास बजट नहीं था, तो कैसे चलाता था? तो होता यह था कि ब्रुकफील्ड पढ़ने वाले लड़के, उनके वालिदैन कुछ ना कुछ चंदा देते थे, तो उस चंदे के ज़रिए जो है वहाँ पे सारे मिशन में बच्चे फ्री पढ़ते थे, चंदे की बदौलत स्कूल चलता था। अब पेरेंट्स चंदा तो देते थे, लेकिन कभी जो खुद जाके उन बच्चों को मिल के नहीं आए, मिशन के बच्चों को, गरीब बच्चों को। इट वॉज कैथरीन हु सजेस्टेड दैट अ टीम फ्रॉम द मिशन शुड कम अप टू ब्रुकफील्ड एंड प्ले वन ऑफ द स्कूल्स 11 एट सॉकर। अब कैथरीन ने मशवरा दिया कि क्यों ना ब्रुकफील्ड की टीम का और जो है मिशन स्कूल की टीम का एक सॉकर मैच करवाया जाए। सॉकर बोलते हैं फुटबॉल को, मैंने बताया भी है कि इंग्लैंड में और अमेरिका में वो इसको ज़्यादातर अक्सर लोग सॉकर का वर्ड बोलते हैं, फुटबॉल नहीं कहते। तो कैथरीन ने कहा कि उनकी टीम हमारे आके ना खेलना चाहिए। द आइडिया वाज सो रेवोल्यूशनरी दैट फ्रॉम एनीवन बट कैथरीन इट कुड नॉट हैव सर्वाइव इट्स फर्स्ट फ्रॉस्टी रिसेप्शन, फ्रॉस्टी मीन कोल्ड। अब कैथरीन के बाद इतनी इनकलाबी थी, लोगों को लगी कि अगर कैथरीन के अलावा कोई बात करता तो शायद ये बात पहली दफ़ा करने के बाद वहाँ भी रुक जाती, लेकिन कैथरीन जो है इसकी भी बात मानी जाती थी। टू इंट्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ स्लम बॉयज़, स्लम का मतलब गली के बच्चे, मतलब गंदी गलियों के, कच्ची आबादी के लड़के, टू सीन इन्वायरमेंट, सीन का मतलब पुरस्कून, काम, ऑफ अ बेटर क्लास यंगस्टर्स सीम एट फॉर द वांटन स्टीयरिंग, वांटन का मतलब शरारत होता है यहाँ पे, अहमकाना, सिली, बेवकूफ़ना वाली बात। स्टीयरिंग मीन मूवमेंट ऑफ ऑल काइंड ऑफ थिंग दैट हैड बेटर टू बी लेफ्ट अनटच। अब कैथरीन का जो बात थी कि भाई गली के, कच्ची आबादी के लड़कों को जो है, गरीब बच्चों को जो है एक अच्छे माहौल में अच्छे बच्चों के साथ जो है वो खिलाना, ये बात सबको पहले एक अहमकाना चीज़ लगी। तो उन्होंने सोचा इसको तो इसके बारे में दोबारा सोचना भी नहीं चाहिए। The whole staff was against it and the school, if its opinion could have been taken, पूरा स्टाफ इसके खिलाफ हो गया, स्कूल भी, हर बंदा इसके खिलाफ हो गया कि ये बात ऐसा नहीं हो सकता, गरीब बच्चे जो हैं वो हमारे साथ नहीं खेल सकते। एवरीवन सर्टन दैट ईस्ट एंड लेड्स, ईस्ट एंड भी जो ना मिशन स्कूल के लड़कों को ही बोला गया, ये भी पेपर में आ सकता है। लेड्स मीन यू यंगस्टर, नौजवान लोग, वुड बी हुलिगन्स, हुलिगन्स बोलते हैं रास्कल्स को, जो बदमाश, गुंडे, लड़ाई करने वाले। एल्स दे वुड बी मेड टू फील अनकम्फर्टेबल। अब ब्रुकफील्ड में हर टीचर ये सोच रहा था कि अगर वो लड़के यहाँ पे आए, वो तो लड़के बड़े बदतमीज़, बदमाश, लड़ाइयाँ करने वाले होंगे, तो वो लड़ाइयाँ करेंगे, तो हमारे लिए यहाँ पे बेसुकूनी पैदा करेंगे। एनी हो देयर वुड बी इंसिडेंट्स एंड एवरीवन वुड बी कंफ्यूज एब्सेंट। उन्होंने सोचा फिर हमें लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं, बच्चों में हादसा भी हो सकते हैं, तो हर कोई परेशान था, समझ नहीं रही थी क्या करें। ये कैथरीन परसिस्टेड, लेकिन कैथरीन जो है वो अपनी बात पे कायम रही। कैथरीन ने कहा ये होना ही होना है। चिप्स शी सेड, कैथरीन कहती है चिप्स देयर रॉन्ग, यू नो आई एम राइट। कैथरीन कहती है चिप्स तुम्हें पता है ना वो लोग गलत हैं, मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हो सकती। आई एम लुकिंग अहेड टू द फ्यूचर दे एंड यू आर लुकिंग बैक टू द पास्ट। कहते चिप्स वो माजी की तरफ देख रहे हैं और तुम और वो, मैं फ्यूचर की तरफ देख रही हूँ। इंग्लैंड इजंट ऑलवेज गोइंग टू बी डिवाइडेड टू ऑफिसर एंड अदर रैंक्स। अब कैथरीन कहते हैं इंग्लैंड हमेशा जो है वो अफसरों और दूसरे तबकों में बटा नहीं रहेगा, जिस तरह अमीर गरीब में हमेशा फ़र्क नहीं रहेगा, तब्दीली आनी है, इक्वलिटी आनी है। एंड दोज पॉपुलर बॉयज़ आर जस्ट एज इंपॉर्टेंट टू इंग्लैंड एज ब्रुकफील्ड इज। पॉपुलर बॉयज़ भी वो मिशन स्कूल के लड़कों को बोला गया, ईस्ट एंड भी उनको बोला गया, ये भी अपना याद रखना है। तो कैथरीन ने बोला जिस तरह हमारा ब्रुकफील्ड के बच्चे जो है इंग्लैंड अपने मुल्क के लिए अहम है, इस तरह पॉपुलर मिशन स्कूल के लड़के भी अहम हैं। यू हैव गॉट टू हैव देम हियर, तुम्हें चिप्स उन्हें यहाँ पे लाना ही पड़ेगा। यू कांट सेटिस्फाई योर कॉन्शियस बाय राइटिंग अ चेक फॉर फ्यू जेनीज। अब जेनीज किसे बोलते हैं? जेनीज सिक्का है, ये पुराने ज़माने में जो है ये इंग्लैंड के अंदर चलता था, एक गोल्ड कॉइन होता था,
इसकी मैंने स्लाइड भी मेंशन की हुई है, आप देख सकते हैं 1663 से 1614 के दरमियान। तो कैथरीन कहती है मिस्टर चिप्स को कि आप उनको सिक्के बेच के पैसे बेच के जो है अपने ज़मीर को मुतमिन नहीं कर सकते कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, कीपिंग दम एट आर्म्स लेंथ। और उनको आर्म्स लेंथ उन्होंने अपने से दूर रखा हुआ है, उनसे मिलना ही नहीं चाह रहे, हाथ ही नहीं मिलाना चाह रहे, अवॉइड करना चाह रहे हैं। बिसाइड दे आर प्राउड ऑफ ब्रुकफील्ड जस्ट एज यू आर। कैथरीन कहते जितना आप लोगों को ब्रुकफील्ड पे फ़ख्र है, मिशन स्कूल के लोगों को भी ब्रुकफील्ड पे इतना ही फ़ख्र है। ईयर्स हैंस मीन लेटर, अब सालों बाद मे बी बॉयज़ ऑफ दैट सोर्ट विल बी कमिंग हियर, अ फ्यू ऑफ देम एट एनी रेट। कैथरीन कहती हो सकता है सालों बाद उस तरह के जो लड़के जैसे अब गंदे समझ वो यहाँ पे बढ़ने के लिए आए, यहाँ पे आए, और आना तो है इन्होंने किसी न किसी तरह, क्यों नहीं, अब क्यों नहीं, तो हमेशा क्यों हम जो है उनको नहीं आने देंगे। चिप्स रिमेंबर दिस इज 1897 नॉट 67। कहते चिप्स ये याद करो, ये सोचो कि ये जो है ना 1897 का ज़माना चल रहा है, ये 67 1867 वाला ज़माना नहीं चल रहा। व्हेन यू वर एट कैम्ब्रिज, जो तुम कैम्ब्रिज में पढ़ते रहे। यहाँ पे बताया गया कि मिस्टर चिप्स है ना, कैम्ब्रिज की मैंने पिक्चर भी बनाई हुई है, और जो मैंने सिक्के की बात बोली थी जेनिस, उसकी भी मैंने पिक्चर बनाई हुई है फ्रंट और बैक। कैथरीन ने बोला जब आप 1867 में पढ़ते थे ना, ये वो वाला ज़माना नहीं, अब ये 1897 वक्त चेंज हो चुका है। यू गो टू योर आइडियाज़ वेल स्टक इन दोज डेज एंड गो गुड आइडियाज़ देवर टू अ लॉट ऑफ देम बट फ्यू जस्ट अ फ्यू चिप्स व्हाट अनस्टिक। अनस्टिक मीन आपको अवॉइड करना पड़ेगा, आपको लीव करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कैथरीन कहती है वो जो तब के आपने ख्यालात अपने जहन में बिठाए हुए हैं, वो ख्यालात अच्छे भी थे, मैं गलत नहीं कह रही, लेकिन उनमें कुछ जो है वो बहुत ख़राब है, अब उनको चेंज करना पड़ेगा। Rather to her surprises, he gave way and suddenly became a keen advocate of the proposal. अब पहले चिप्स खिलाफ था, अचानक से क्या होता है, चिप गिव अवे मतलब वो छोड़ देता अपनी बात, और वो एडवोकेट, वो कैथरीन का सपोर्टर बन जाता है, कैथरीन की जो है वो हेल्प करना शुरू कर देता है, लोगों को कहना शुरू कर देता है कैथरीन सही कह रही है। द वर्ल्ड फेस का मतलब चेंज was so complete that authority was taken unaware and found themselves consenting to the dangerous experiment. अब इतनी ज़्यादा तब्दीली चिप्स के अंदर कि चिप्स ने क्या किया, चिप्स को वहाँ पे पढ़ाते हुए जाहिर सी बात है कि कम अज़ कम जो है वो 27 ईयर्स तो हो चुके थे, क्योंकि 70 को उसने ज्वाइन किया, 97 चल रहा है, तो सीनियर है, सीनियर की तो बात माननी। तो इसने हर किसी की आंखों में धूल चुनने वाला हिसाब, मतलब कि आंखें बंद कर दी, हर कोई जो उस खतरनाक तजर्बे को एक्सेप्ट करने के लिए जो है वो तैयार हो गया। द बॉयज़ फ्रॉम पॉपुलर अराइव एट ब्रुकफील्ड ऑन सैटरडे आफ्टरनून। अब ये हम सीन पढ़ेंगे कि वो जब लड़के आए थे वो क्या, कौन सा दिन था, क्या था, ये अपने सवाल में पढ़ना है। वो पॉपुलर बुक जो है मिशन स्कूल के लड़के हफ्ते के दिन जो है दोपहर को वक्त आते हैं। प्लेड सॉकर विद स्कूल सेकेंड टीम विद वर ऑनरेबली डिफीटेड बाय 7 goals to 5। अब ब्रुकफील्ड की जिस तरह ए टीम बी टीम स्कूल होती है ना, ए टीम में अच्छे बच्चे होते हैं, बी में थोड़े से नॉर्मल बच्चे, तो ब्रुकफील्ड ने अपनी ए टीम को नहीं खिलाया, अपनी बी टीम को खिलाया उन पॉपुलर के बॉयज़ के साथ। और नतीजा रिजल्ट क्या निकला मैच का, ये भी अपने सवाल पढ़ना है कि ब्रुकफील्ड जीत गए, और ब्रुकफील्ड ने 7 गोल किए और 5 गोल जो है वो मिशन स्कूल ने किए, पॉपुलर बॉयज़ ने किए। लेटर हैड हाई टी विद स्कूल टीम इन अ डाइनिंग हॉल, बाद में उन बच्चों को जो है वो डाइनिंग हॉल में चाय भी पिलाएगी, उनके साथ बहुत अच्छा पेश आई। दे देन मेट द हेड एंड वर शोन ओवर द स्कूल, बाद में उनकी मुलाकात हेडमास्टर से करवाएगी मिशन स्कूल के बच्चों की, उनको स्कूल विजिट करवाया गया। चिप्स सॉ देम मोर एट द रेलवे स्टेशन द मीनिंग, चिप्स जो है वो शाम के वक्त उनको रेलवे स्टेशन पे खुदाफिज कहने की। एवरीथिंग हैड पास विदाउट द स्लाइटेस्ट हिच, हिच का मतलब क्या है, हिंड्रेंस, कोई रुकावट, ऑब्स्टेकल, प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। इट वॉज क्लियर दैट विजिटर वर टेकिंग अवे विद देम एज फाइन एज इम्प्रेशन एज दे हैड लेफ्ट बिहाइंड। अब कहता उन सोचा ये जा रहा था कि पता नहीं कोई लड़ाई ना हो जाए, लेकिन कोई भी ऐसा मसला नहीं हुआ, और जो विजिटर थे, जो मिशन स्कूल के लड़के थे, वो एक बहुत अच्छा तासुर लेके भी जा रहे थे और छोड़ के भी जा रहे थे अच्छा तासुर। They took back with them also the memory of charming women who had met them and talked to them. अब वो जो बच्चे थे वो सिर्फ एक अच्छा तस्वीर स्कूल का नहीं लेके जा रहे थे, वो एक खूबसूरत औरत का भी तस्वीर जो है वो याद की सूरत में लेके जा रहे थे। वो औरत कौन है, कैथरीन की बदौलत तो वहाँ पे आए थे, उन्होंने कैथरीन से बातें भी की थी। फॉर वंस ईयर्स लेटर ड्यूरिंग द वॉर, अब ये बताया जा रहा है कि एक दफ़ा क्या हुआ, काफ़ी अर्सा बाद की बात, अब चेंज हो गया, ईयर्स आगे चले गए, जंग चल रही है। ये तो मैच खेलने गए थे 1997 में, जंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमें पता है 1914 में शुरू हुई थी, 1914 8 तक रही थी, 1914 में, तो मतलब अगर हम 1914 की बात भी करें तो तकरीबन टाइम बन जाता है 17 साल। 17 साल बाद क्या हुआ कि जंग के दौरान अ प्राइवेट स्टेशन एट अ बिग मिलिट्री कैंप नियर ब्रुकफील्ड कॉल्ड ऑन चिप्स, कॉल्ड ऑन होता है विजिट, मिलने आना, एंड सेड ही हैड बीन वन ऑफ दैट फर्स्ट विजिटिंग टीम।
अब जंग के दौरान ना ब्रुकफील्ड के मैदानों को उन्होंने ट्रेनिंग कैंप फौजियों का बना दिया था। तो एक फ़ौजी मिस्टर चिप से मिलने के लिए आता है और वो बताता है उनको कि जब पहली दफ़ा ब्रुकफील्ड्स की टीम से मैच खेलने के लिए मिशन स्कूल की टीम आई थी, तो वो लड़का बताता है कि मैं उस टीम का मेंबर हूँ। चिप्स गिव हिम टी एंड चैटेड विद हिम टिल एट लेंथ शेकिंग हैंड्स। चिप्स उसे चाय पिलाता है, उससे बातें करता है, उससे हाथ मिलाता है। द मैन सेड, वो आदमी फौजी क्या कहता है, वो कहता है ओह द मिसिस। ओज मैंने सिनोनिम मेंशन भी किया, ओज मीन हॉइज, ये शॉर्ट वर्ड लिखा हुआ है, सिनोनिम तो नहीं है। मिसिस का मतलब मिसिस, उसकी बीवी। वो लड़का वो फौजी मिसेज से पूछता है कि आपकी वाइफ कैसी हैं। आई रिमेंबर ईयर का मतलब हर वेरी वेल, मुझे वो बहुत अच्छे से याद है। अब उसको तो नहीं पता था 17 साल के बाद कि इनकी वाइफ की डेथ हो गई है। वो तो पूछता है वो कैसी है। डू यू, चिप्स आंसर्ड ईगरली, ईगर मीन कीनली, डू यू रिमेंबर हर। चिप्स जो है ना आगे से बड़े इश्तिहार के साथ जवाब देता है, क्या तुम्हें वाकई याद है वो कैथरीन। रादर आई शुड थिंक एनीवन वुड, वो आगे से जवाब देता है बिल्कुल हर किसी को कहता है याद है, मेरे सब जो है वो खिलाड़ियों को याद है। चिप्स रिप्लाइड दे डोंट यू नो एट लीस्ट नॉट हेयर। चिप्स कहता है उन्हें याद नहीं होना चाहिए। चिप्स कहता है यहाँ ब्रुकफील्ड में किसी को नहीं कैथरीन याद, वो क्यों। बॉयज कम एंड गो, न्यू फेसेस ऑल द टाइम, मेमोरीज डोंट लास्ट, इवन मास्टर डोंट स्टे फॉर एवर। चिप्स कहता है कि ब्रुकफील्ड में जाहिर सी बात है लड़के सारी उम्र तो नहीं पढ़ते, 2-4 साल के बाद नया बैच आ जाता है। कहता है बच्चों का आना जाना लगा रहता है, टीचर्स भी इसी तरह ही हैं। तो कहता है मेमोरीज जो हैं वो नहीं रहती, बच्चे जो हैं वो जा चुके हैं, तो इसीलिए अब किसी को यहाँ पे नहीं याद कैथरीन के बारे में। सिंस लास्ट ईयर व्हेन ओल्ड ग्रिबल रिटायर्ड, ओल्ड ग्रिबल नाम है एक शख्स का, ये कौन है, स्कूल बटलर, ये स्कूल का खानसा बोलते हैं वेटर, जो मेल सर्वेंट होता है जो खाना बच्चों को देता है, इनको देता है। देयर हैजंट बीन एनीवन हियर हु सॉ माय वाइफ। चिप्स कहता है कि जब से मतलब ये मैच हुआ उसके बाद सिर्फ पिछले साल एक लड़का एक था, बटलर था जिसका नाम ग्रेबल था, वो वाहिद बंदा बचा था जो कैथरीन को जानता था, जिसने कैथरीन को देखा था, और किसी ने भी कैथरीन को नहीं देखा था जो यहाँ पे मौजूद हो। शी डाइड यू नो लेस देन अ ईयर आफ्टर योर विजिट इन 1980। उससे बताता है कि वो आपके मैच के बाद 1998 में उनकी वफात हो गई थी, डेथ हो गई थी। आई एम रियली सॉरी टू एयरमैन हियर दैट सर। वो आगे से फौजी कहता है सर मुझे सुन के बहुत अफसोस हुआ। दिट इज टुवर्ड 3 ऑफ माई पैल्स, पैल्स बोलते हैं बहुत सम क्लोज फ्रेंड, लंगोटिया यार। Anyhow, who remember, ईर का मतलब हर, clear as anything though we did only see our that words, words का मतलब यहाँ पे occasion मौका है। Yes, we remember all right। वो लड़का आगे से कहता है सर मेरे 2-3 दोस्त हैं, उनको कैथरीन आज भी उतनी ही याद है जितनी उन्होंने पहले दिन देखा था, आज भी उनकी मेमोरी हमारे सामने ही है, अगरचे हम कैथरीन से उसके बाद नहीं मिले थे। आई एम वेरी ग्लैड, चिप्स कहता है दैट वॉज अ ग्रेट डे वी ऑल हैड एंड फाइन गेम टू। चिप्स कहता है मुझे बहुत खुशी है ये सुन के, वो बहुत एक आला दिन था और बहुत अच्छा जो है मुकाबला भी हुआ था। लड़का कहता है ओ वन, ओ का मतलब ऑफ, वन ऑफ द बेस्ट डेज दैट आई एवर हैड इन माई लाइफ। लड़का कहता है मेरी ज़िंदगी के बेहतर दिनों में वो एक दिन था। विश इट वॉज देन एंड नॉट नेसेटेड आई डू, आई एम ऑफ टू फ्रांस टूमोरो। फ्रांस के ना ओल्ड इंग्लिश वाले स्पेलिंग लिखे हुए, टूमेरो को भी ओल्ड इंग्लिश। कहता ख्वाश वो दिन जो है वो ना कभी गुजरा होता। और आई एम ऑफ का मतलब आई एम लिविंग, कहता अब मुझे जाना है, मुझे फ्रांस में कल जाना है, जंग के लिए जाना था इसने, इसकी वहाँ पे शिफ्टिंग हो गई थी। अ मंथ सो लेटर हर्ड दैट, चिप्स हर्ड दैट ही हैड बीन किल्ड एट पेशनडेल। अब पेशनडेल में ना एक जगह का नाम है, बेल्जियम के अंदर एक गांव का नाम है। तो हमें बताया गया कि 1 महीने उसके बाद जो है वो लड़का, ये जो फौजी जिसकी चिप से बात हुई थी, ये उस विलेज में इसकी शहादत हो गई थी, इसकी डेथ हो चुकी थी। इसी तरह की बात हमने पहले भी पढ़ी हुई है पीछे जो है 3रे चैप्टर में, कि चिप से एक लड़का पढ़ने के लिए आता है ब्रेंच से, वो बताता है कि उसका चचा कोलिंगवुड यहाँ पे पढ़ता रहा, वो भी फ़ौज में मेजर था। उस कोलिंगवुड की भी हमें बताया जाता है कि इजिप्ट मिस्र में वो जंग लड़ने के लिए जाता है, मिस्र में वो मर जाता है, जंग में मारा जाता है। अब ये जो फौजी ये कौन है, ये बेसिकली मिशन स्कूल का जो टीम का मेंबर था, एक सोकर टीम का। ये काफ़ी अर्से के बाद चिप्स को बताता है कि मैं तब आया था, तो ये भी जो है बाद में जंग में मारा गया, लेकिन ये डिफरेंट जो है फ्रांस में मारा गया। होपफुली कि आपको बड़ा अंडरस्टैंड हो गया होगा। किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं भी हुई, अब फिर भी सेपरेटली ना मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो लेक्चर एक दफ़ा लाजमी सुन लीजिएगा, आपका ही फ़ायदा है।